तो देखो स्क्रीन शेयर हो गया ना। हाँ मैम। अच्छा देखो, जैसे कि हम कह रहे थे, एक बार बता देते हैं कि हमें कौन सा चैप्टर से कितना मार्क्स आएगा। ये देखो, बिना मैथ को टच किए भी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। जैसे ये देखो लॉजिकल रीजनिंग, ये देखो लॉजिकल, ये देखो पहले ये तुम लोग का सिलेबस देखो, ठीक है। यहाँ पर बिजनेस मैथमेटिक्स तीन पार्ट में डिवाइडेड है। देखो पार्ट ए बिजनेस मैथमेटिक्स, ठीक है, पार्ट बी लॉजिकल रीजनिंग, और उसके बाद पार्ट सी है स्टैटिस्टिक्स। जैसे कि मैंने तुम लोग को कहा, ठीक है, तीन पार्ट में डिवाइडेड है, जिसमें सबसे इजी जो चैप्टर है पार्ट बी है वो, ठीक है। पार्ट बी यानी जो आज हम करवाएंगे दैट इज लॉजिकल रीजनिंग। इसमें कितने सारे चैप्टर है? 1 2 3 4 5, 5 चैप्टर है, ठीक है। ये पूरा जो सेक्शन है यहाँ पर 20 मार्क्स अलॉट है, मतलब यहाँ से तुम लोगों को 20 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। आज हम लोग यही वाला करेंगे, और इससे मैथ स्टैट का कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। मैथ के जैसे ना तो कोई फॉर्मूला है, ना तो कोई रूल्स है, ना तुम लोग को कुछ याद रखना है, ना रटना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। सिंपल तुम लोग को अपना थिंकिंग जो है वो लॉजिकल थिंकिंग करना है, और उस हिसाब से तुम लोग को सोचना है कि आउटकम क्या आ सकता है, ठीक है। तो इसको लॉजिकल रीजनिंग बोलते हैं। अभी हम लोग करेंगे फर्स्ट वाला चैप्टर, दैट इज, दिख रहा है तुम लोग को, नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग एंड ऑड मैन आउट। ये तीन चैप्टर है, एक नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ऑड मैन आउट, ठीक है। तो तीन चैप्टर हम लोग देखते हैं कितना सा कंप्लीट कर पाते हैं आज। तो इसको स्टार्ट करेंगे। और जैसे मैंने स्टैटिस्टिक्स कहा, देखो किसी को अगर मैथ से डर लगता है तो देखो ये पता होना चाहिए तुम लोग को। स्टैटिस्टिक्स में देखो ये जो चैप्टर है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जो कि तुम लोग किसी भी तरह से पढ़ते ही हो 11 12 में, चाहे किसी भी बोर्ड से बिलोंग क्यों ना करो, ये इकोनॉमिक्स के साथ रहता है कॉमर्स स्टूडेंट का। तो यहाँ 15 मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ 15 मार्क्स मिल जाता है। इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से करना पड़ता है। यहाँ से मैक्सिमम देखा गया है कि 15 मार्क्स, कभी कभी उससे ज्यादा भी होता है 17, लेकिन 15 तो आता ही है, इसलिए मैंने मिनिमम वाला ही लिखा है 15। और एक ये चैप्टर होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, यहाँ भी कम से कम 20 मार्क्स का, ठीक है। इसे मतलब 18 से लेके 20 होता है, तो इसको 18 भी मान सकते हो। 18 से लेके 20 मार्क्स यहाँ से आता है। तो बाकी ये सब चैप्टर है, जिसमें सबसे टफेस्ट चैप्टर ये होता है अगर किसी का बैकग्राउंड में मैथ नहीं था, तो इसको पूरा भूल ही जाओ, इसको जरूरत भी नहीं है। इससे हार्डली 4 या 5 मार्क्स ऐसे होता है। हम लोग को पास करना और अच्छा मार्क्स लाना जरूरी है। एक इस चैप्टर के चक्कर में हम लोग बाकी चीज तो खराब नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग लॉजिकली चलेंगे, जैसे हमारा जो प्रिपरेशन हो बेटर हो, उसके बाद ये सब करवाएंगे हम। लेकिन अगर दिमाग में ऑन दैट मोमेंट नहीं जाता है तो हम लोग स्किप कर सकते हैं। ये मैंने ऑप्शन बताया। बाकी अगर कोई किसी को लगता है कि हम मेहनत करके कर लेंगे तो अच्छा बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कर सकते हो। अच्छा, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट बी लॉजिकल रीजनिंग का चैप्टर 9 से। देखो, और ये पीडीएफ हम तुम लोग के साथ शेयर कर देंगे, जिन लोग के पास बुक नहीं है, और जब बुक आ जाएगा तो मिल जाएगा। और सबसे पहला यही है कि तुम लोग को इंस्टीट्यूट का मैथ करना है, इंस्टीट्यूट का ही पास्ट क्वेश्चन करना है, और इंस्टीट्यूट का ही मॉक टेस्ट वगैरह करना है, तभी जाके तुम लोग का अच्छा प्रिपरेशन होगा, ठीक है। मॉक टेस्ट हम भी लेंगे, लेकिन पास्ट पेपर्स ऑब्वियसली प्रैक्टिस करना है, जो कि प्रीवियसली आया हुआ है वो तो इंस्टीट्यूट के पास ही मिलेगा हमें। अच्छा, अब देखो चैप्टर का नाम क्या है? नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग एंड ऑड मैन आउट। यहाँ पर करना क्या है हमें? देखो सीरीज, देखो सीरीज कितने तरह का होता है? सीरीज यहाँ पर तीन तरह का दिया हुआ है, नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज और लेटर सीरीज, ठीक है। तो हम लोग एक एक देखते हैं। पहले सीरीज के बारे में देख लेते हैं क्या क्या होता है। सीरीज देखो तीन तरह का होता है, नंबर, अल्फाबेट और लेटर। अच्छा, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि नंबर सीरीज। देखो नंबर सीरीज के बारे में क्या बताया है।
पर कुछ एग्जाम्पल है, देख सकते हो। मिसिंग टर्म्स ऑफ द सीरीज, हम लोगों को क्या करना है, सीरीज वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे, देखो मैंने बताया ना, इसका कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है, तुम लोग को लॉजिकली सोचना है और उसका आउटकम्स जो है वो फाइंड आउट करना है कि प्रोबेबली कौन सा आंसर हो सकता है। तो मिसिंग टर्म ऑफ द सीरीज, तो केस 1 दिया हुआ है कि क्या कैसा क्वेश्चन बन सकता है। पहले हमें क्वेश्चन समझना पड़ेगा कि इस तरह के चैप्टर से किस तरह का हमें क्वेश्चन आ सकता है। देखो पहले बोला है मिसिंग टर्म फाइंड आउट करो, तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या होगा, कुछ टर्म्स जो है वो मिसिंग रह सकते हैं, जैसे कि ये एग्जांपल को हम यहाँ लिख के दिखाते हैं, जो बुक का ही है, ये देखो 2 7 16 46 67 92। तो ये क्या है, ये एक सीरीज है। सीरीज क्यों है, लाइन बाय लाइन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कुछ नंबर दिए हुए हैं, ठीक है, और ये मिडिल में एक ब्लैंक है, ठीक है, यानी मिसिंग टर्म, मिसिंग टर्म ये वाला है, ये ब्लैंक दिया हुआ है, जैसे बचपन में रहता ना फिल इन द ब्लैंक्स, उसी तरह से फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स को तुम लोग को फिलअप करना है, लेकिन कुछ नहीं बताया है किस बेसिस पे फिलअप करना है, कैसे करना है, कुछ बताएगा भी नहीं तुम लोग को। इसीलिए चैप्टर का नाम ही है लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है, तुम लोग को लॉजिक लगाना है, रीजन ढूंढना है और उस हिसाब से सॉल्व करना है। गुड इवनिंग स्नेहाशीष। गुड इवनिंग। उस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो हम लोग को मिसिंग टर्म आइडेंटिफाई करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक पैटर्न, और पैटर्न हमें नहीं बताएगा, पैटर्न हमें खुद से ढूंढना है कि पैटर्न क्या अराइज हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमें मिसिंग टर्म को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या देख सकते हैं, तो सीरीज हमारा दो तरह का हो सकता है, आइदर इंक्रीजिंग मोड में है या डिक्रीजिंग है, या फिर वैसा कुछ पैटर्न मिल ही नहीं रहा है, ऐसा हो सकता है। तो बताओगे ये सीरीज जो है क्या ये 29 होगा। हाँ बताओ। 29 होगा आंसर। आंसर 29, अच्छा हाँ, हो सकता है आंसर 29 ही होगा, ठीक है। अच्छा अब देखो, मुझे बताओ कि ये जो सीरीज है ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ये जो सीरीज इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग है, देखो क्योंकि 2 के बाद 7, 7 के बाद 16, ये नहीं पता, लेकिन 16 के बाद अगर इसको छोड़ दे एक बार 46, 67 एंड 92, तो ये मेरा इंक्रीजिंग सीरीज मुझे मिल रहा है, ठीक है। तो एक चीज देखो, 2 से 7 अगर इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज दो तरह से हो सकता है, आइदर किसी प्लस के वजह से या मल्टीप्लीकेशन के वजह से, हाँ कि ना। जब भी कोई चीज हमारा बढ़ता है तो वो या तो मल्टीपल मोड में बढ़ता है या तो एडिशन मोड में बढ़ता है, दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो मुझे तुम लोग ये बता सकते हो 2 में कितना, हम लोग पहले ना एडिशन एडिशन चेक करेंगे फिर मल्टीप्लीकेशन, हाँ बताओ 2 में कितना ऐड करने से 7 हो सकता है, 5 +5, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे। अच्छा 7 से 16 गया, कितना ऐड हुआ बता, 9 +9, ठीक है। अच्छा 16 से कितना ऐड होने पे ये आएगा, मुझे नहीं पता, ठीक है, ये हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। फिर यहाँ से 46 कैसे आया वो भी हमारे पास नहीं पता, ठीक है, लेकिन 46 से 67 कैसे हुआ ये बता सकते। बताओ कितना ऐड होने से 46 67 हुआ, कैसे निकालना है, माइनस करके निकालना है, ठीक है। तो बताओ कितना होगा, 21 21, अच्छा। और 67 से 92, 25 25। देखो सबको समझ में आया, बाकी लोगों को समझ में आ रहा है। 2 से 7 कैसे हुआ, 2 से 7 जाने मतलब 7 से माइनस कर दो, 2 में कितना जोड़ने से 7 आएगा, 2 में अगर हम लोग कितना ऐड करें ताकि 7 आ जाए, 5। 7 से 16 कैसे होगा, माइनस कर करके देखो कैलकुलेटर में, 7 से 16 गए तो +9 हुआ। अब 16 से कितना प्लस होने से ये डेटा आएगा नहीं पता, और इसमें कितना प्लस होने से 46 होगा वो भी नहीं पता, लेकिन 46 में 21 एडिशन पे 67 आता है, 67 में 25 एडिशन में 92 आता है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर एक पैटर्न मिल रहा है, देखो तुम लोग अगर इसमें और एक पैटर्न ढूंढो, पैटर्न के अंदर पैटर्न, यहाँ पर देखो 5 +4 हो रहा है, 21 से 25 जाते हैं तो +4 हो रहा है, मतलब
टू से कितना ऐड कर रहे हैं 5, तो 7 आ रहा है। फिर 7 में कितना ऐड कर रहे हैं 9, तो 16 आ रहा है। तो ये 5 से 9 का गैप अगर 4 का है तो 9 के बाद भी 4 का ही गैप होना चाहिए, मतलब 5 + 4 9। तो 9 के साथ अगर हम लोग +4 करेंगे तो कितना आएगा, हम लोग चेक कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि हमारा आंसर करेक्ट हो, 13 ठीक है। 13, देखो 9 में 4 ऐड करने पे कितना आ गया 13, ठीक है। अच्छा, अब 13 में 16 ऐड होना चाहिए, क्योंकि अब इस सीरीज पे आते हैं ना। 13 ये कैसे हो रहा था, 2 से 7, 2 + 5 7, 7 + 9 16, 16 + 13 कितना होगा 29 29, और 29 यहाँ पर प्लस कितना होगा, अब फिर से देखो 13 में कितना ऐड हो 26 जाएगा +4, तो +17, तो चेक करेंगे, ठीक है। 17 और 29 करने पे क्या 46 आता है, चेक करो। यस 17 आता है, 46 आता है, ठीक है। 46 में 21 ऐड करने पे तो 67 आएगा, ये हम लोगों ने फाइंड आउट किया। 67 में 25 ऐड करने से 92 आएगा, ये भी हम लोगों ने चेक कर लिया। अब इसमें भी गैप देख लेते हैं, क्योंकि पैटर्न पूरा बनना चाहिए। अगर यहाँ पर +4 है तो यहाँ भी +4 होना चाहिए। तो 17 और 21 इनमें गैप क्या +4 का है, हाँ है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग को सोचना पड़ेगा, कोई यहाँ पर हमें बताएगा नहीं कि क्या रूल्स रेगुलेशंस है, हम लोग को खुद से सोचना पड़ेगा। अब ये सीरीज इस तरह से हुआ, अब जरूरी नहीं कि सारा ही सीरीज इस तरह से हो, ठीक है। सारा सीरीज इस तरह से हो जरूरी नहीं है, वो डिपेंड करता है कि कैसा कैसा क्वेश्चन है उसके ऊपर। तो इसके लिए हम लोग को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अगर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब नेक्स्ट तुम लोग बताने का कोशिश करो, और एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, घबराओ मत। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। 9 29 65 126 217 और 344, यहाँ पर मुझे बताओ रॉन्ग टर्म कौन सा है। यहाँ पर मिसिंग टर्म नहीं दिया है, रॉन्ग टर्म कौन सा है। इसमें से एक टर्म है जो कि पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। रॉन्ग मतलब क्या, जो पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। कौन सा ऐसा टर्म है कि जो मेरा पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। उसके लिए फर्स्ट मुझे पता करना पड़ेगा कि मेरा पैटर्न जो है वो क्या है। तो जैसे मैंने कहा, ये इंक्रीजिंग सीरीज है कि नहीं चेक करके मुझे बताओ। 9 से 29 गया, फिर 65, फिर 126, फिर 217, फिर 344। जैसे इंक्रीजिंग है, आइदर प्लस मोड में होगा या कुछ इनटू मोड में होगा। एक बार प्लस मोड में चेक करके देखते हैं कि कुछ बात बन रहा है कि नहीं। जैसे 9 से 29 कितना ऐड करने से 9 से 29 हो सकता है 20 20। अच्छा, 29 में कितना ऐड करने से 65 होगा, बताओ। 36 65 चेक कर लेते हैं, कितना बोल रहे हो, सुना ही नहीं। 36 अच्छा 36। अच्छा, अब यहां से 126 61 91 120 127 27 या 28 27 127। अब चेक करते हैं, देखो इसमें तो कुछ पैटर्न नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन इसकी तरह पैटर्न के अंदर कुछ पैटर्न बन रहा है कि नहीं देखते हैं। यहाँ पर तो हो जाएगा 16, यहाँ पर देखो 61 माइनस 36, ये बन गया 25। अच्छा, ये बन गया 30 और ये बन गया 36। लेकिन देखो कुछ पैटर्न नहीं बना। इसके आगे भी अगर देखेंगे, मुझे नहीं लगता है कोई पैटर्न बनेगा। 16 से 25 देख सकते हो, 16 से 25 ये 9 हो जाता है, और 25 में 5 हो जाएगा, ये 9 होगा, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ और 6 हो गया, तो कुछ पैटर्न नहीं बन रहा है। इसका मतलब मेरा प्लस पैटर्न जो मैंने सोचा है ये रॉन्ग है, प्लस पैटर्न से तो होगा नहीं। तो हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। अब क्योंकि इंक्रीजिंग है तो प्लस को छोड़ के हम लोग नेक्स्ट जो है मल्टीप्लीकेशन में जा सकते हैं। तो मल्टीप्लीकेशन मुझे बताओ कि 9 कैसे आ सकता है, क्या लगता है तुम लोग को 9 कैसे आ 3 सकता का स्क्वायर है। 3 का स्क्वायर यानी 3 इंटू 3, ठीक है, ये हो सकता है 9। अब 29 किसी का मल्टीप्लीकेशन होगा। 4
5 का स्क्वायर प्लस 4 5 का स्क्वायर प्लस 4, 25 और 4, अच्छा 65 कैसे होगा? 8 का स्क्वायर प्लस 1 8 का स्क्वायर प्लस 1, अच्छा इसको तुम बता रहे हो 3 का स्क्वायर, इसको बता रहे हो 3 का स्क्वायर, अच्छा फिर 126 का क्या होगा? तो 126 से 12 का मैम 11 का स्क्वायर प्लस 5 लेकिन कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, देखो 3, 5, 8, 11, ये तो कोई पैटर्न नहीं बन रहा है। जो सीरीज जो बन रहा है यहाँ पर +4 हो रहा है, +1 हो रहा है, कुछ पैटर्न तो नहीं बन रहा है ना हमारा, यानी ये भी कुछ बात नहीं बन रहा है, ऐसे भी नहीं होगा, ठीक है, ऐसे भी नहीं हो सकता है क्योंकि देखो कोई पैटर्न नहीं बन रहा है। 3, 5, 8, 11, तो कैसे पता चलेगा कौन सा रॉन्ग टर्म है? कुछ एक पैटर्न है जो सब पे अप्लाई हो रहा है, जो किसी एक नंबर पे नहीं हो रहा है। देखो कैसे होगा इसमें, जैसे इसको हम लोग 2 to the power 3 plus 1 लिख सकते हैं, 9 मतलब 2 to the power 3 plus 1 लिख सकते हैं, बताओ 8 plus 1 9, ये लिख सकते हैं। अच्छा हाँ मैम। 29 को तो किसी का क्यूब हम लोग लिख नहीं सकते क्योंकि 29 मतलब 3 का क्यूब अगर लिखेंगे, लिख सकते हैं 27 आएगा, लेकिन उसमें कितना ऐड करने से 29 आएगा? 2 ऐड करने से, ठीक है, 2 ऐड करने से। देखते हैं नेक्स्ट 65, यानी 4 का क्यूब, देखो 4 का क्यूब कितना होता है? 64 प्लस 1, ये हो गया 65। अच्छा 126 कितने का क्यूब होगा? कितने का क्यूब प्लस 1, ऐसा कुछ पैटर्न होना चाहिए। आई थिंक 5 का क्यूब कितना होता है? 125 होता है, प्लस 1 126। अच्छा 217 कितना हो जाएगा? 217, ये कितने का क्यूब हो जाएगा? अब देखो पैटर्न क्या बन रहा है, ये 2 है, ये 4 है, ये 5 है, तो 6 देखते हैं, 6 का क्यूब देखते हैं, 216, हाँ 6 का क्यूब प्लस 1, तो ये होता है 217। अच्छा अब 344 का 7 से चेक करके देखो, 7 का क्यूब कितना आता है? 343। 343 हाँ ये देखो 343 प्लस 1 यानी 344। तो देखो पैटर्न बन रहा है, पैटर्न क्या है? एक डेटा का क्यूब प्लस 1, एक डेटा का क्यूब प्लस 1, एक डेटा का क्यूब प्लस 1, जो 29 नहीं फॉलो कर पा रहा है, ठीक है, जो 29 नहीं फॉलो कर पा रहा है क्योंकि उसमें +2 आ जा रहा है। क्यों नहीं फॉलो कर पा रहा है? बिकॉज उसमें +2 आ रहा है। क्यूबिक फॉर्म में ये भी हम लोग लिख सकते हैं 27 + 2, बट पैटर्न कहाँ फॉलो कर रहे हैं? पैटर्न का जो है वो है n³ + 1, मतलब कोई एक नंबर का क्यूब और +1। इस वजह से यहाँ पर रॉन्ग टर्म जो है वो 29 होगा। तो ये एक टाइप हो सकता है क्वेश्चन का, ये देखो ये एक टाइप हो सकता है। ये था मिसिंग टर्म। ये क्वेश्चन कैसा था? ये सब हम एग्जाम्पल से ही ले रहे हैं, ठीक है, जो तुम लोग के बुक में है। ये मिसिंग टर्म का एग्जाम्पल था, ये था रॉन्ग टर्म को हमें आइडेंटिफाई करना था, ठीक है, ये रॉन्ग टर्म को हमें आइडेंटिफाई करना था। तो इस तरह से भी आ सकता है, या तो रॉन्ग टर्म बता दो या तो फिर मिसिंग टर्म बता दो। चलो और भी कुछ एग्जाम्पल करते हैं। 1 9 25 49 81 121 और यहाँ पर ब्लैंक दे दिया मैंने, मतलब ये वाला ढूंढना है तुम लोग को। अब फिर से देखो सीरीज मेरा इंक्रीजिंग है, यानी या तो प्लस होगा या तो मल्टीप्लाई हुआ होगा। ये देखो ये स्क्वायर का टेबल है, तुम लोग को स्क्वायर का टेबल पता है, जैसे 2 का टेबल होता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, इस तरह से स्क्वायर का टेबल होता है। स्क्वायर का टेबल क्या होता है? 1 मैम 169 169, हाँ 1 1 जा 1 होता है, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, इसे बोलते हैं स्क्वायर का टेबल। मतलब सिर्फ स्क्वायर, मतलब दो सेम डेटा से जब हम लोग एक टेबल बनाते हैं उसे बोलते हैं स्क्वायर टेबल, ठीक है। अब ये अगर तुम लोग ध्यान से देखो ना तो ये कुछ स्क्वायर टेबल बना हुआ है। 1 स्क्वायर, 9 मतलब कितना 3 स्क्वायर? का स्क्वायर अच्छा 25 मतलब 5 5, 49 मतलब 7, 81 9 मतलब 9, 7 120 11। अच्छा तो फिर नेक्स्ट क्या आना चाहिए? अब यहाँ पर हमें 13 डेटा भी, हाँ डेटा भी चेक करना पड़ेगा। क्यों 13 आ रहा है वो भी तो सुनो, क्यों 13 आ रहा है? क्योंकि 1 के बाद,
हाँ 1 के बाद 3 लिए है, मिडिल में 2 नहीं लिए, हम लोग 2 नहीं लिए, 3 के बाद देखो 4 नहीं लिए और 5 ले लिए, फिर उसके बाद 6 हम लोग नहीं लिए, 7 लिए, 8 हम लोग नहीं लिए, 9 ले लिए और 10 नहीं लिया गया, 11। तो ये सब क्या है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर का स्क्वायर का सीरीज है। तो 11 के बाद ऑड नंबर कौन सा आता है, 12 तो इवन नंबर होता है, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 13 का स्क्वायर यानी 169 होगा। अब ऑड और इवन नंबर किसे बोलते हैं, ऑड नंबर मतलब जो नंबर सिर्फ, ऑड नंबर क्या होता है, डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, ठीक है। अगर कोई नंबर सिर्फ एक या फिर उसी नंबर से डिवाइडेड होता है उसे हम लोग बोलते हैं ऑड नंबर। जैसे 1 को 1 छोड़ के किसी और से डिवाइड नहीं कर सकते हो। 3 डिविजिबल होता है 1 और 3 से, 5 डिविजिबल होता है 1 और 5 से, 7 डिविजिबल होता है 1 और 7 से, 9 डिविजिबल होता है 1 और 9 से, ठीक है। यहाँ पर तो ये सॉरी ये ऑड नंबर, मैंने क्या लिख दिया, मैंने तो प्राइम नंबर लिख दिया, तुम लोग नहीं बता रहे हो। ऑड नंबर मतलब नॉट डिविजिबल बाय 2, नॉट डिविजिबल बाय 2। और इवन नंबर मतलब डिविजिबल बाय 2। ये देखो इवन नंबर, ये भी एक बार लिख के रखो, डिविजिबल बाय 2। पहले मैंने जो बताया वो प्राइम नंबर था, ये तो ऑड इवन है ना, डिविजिबल बाय 2। तो देखो 1 नॉट डिविजिबल बाय 2, 3, 5, 7, 9, 11 कोई भी डिविजिबल बाय 2 नहीं है। लेकिन ये जो 2 था डिविजिबल बाय 2, 4 डिविजिबल बाय 2, 6 डिविजिबल बाय 2, यानी हम लोगों ने ऑड नंबर का सीरीज लिया था, तो यहाँ पर इसीलिए 169 होना चाहिए। नेक्स्ट आंसर होना चाहिए 169, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देखो यहाँ पर जो जितना भी एग्जाम्पल था वो एक बार समझा, दैट इज नंबर सीरीज का, ठीक है। अब हम लोग अल्फाबेट सीरीज लेते हैं। देखो अल्फाबेट सीरीज में क्या होगा, अल्फाबेट सीरीज में क्या किया जाएगा, सबसे पहले एक चीज तुम लोग लिख लो, ये चाहिए हम लोग को, ठीक है। ए से लेके जेड तक तुम लोग एक लाइन में लिखने का कोशिश करो कॉपी में, और अगर कॉपी छोटा है तो कोई बात नहीं, उसके नीचे लिख सकते हो, लेकिन थोड़ा सा स्पेस के साथ लिखना है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, ठीक है। मेरा तो इधर हो जाएगा, क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, नहीं वाह, वाई और जेड ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, इधर दिखाने में दिक्कत होगा, ऐसे ही रखते हैं। पी क्यू आर, जब हुआ ही नहीं तो नीचे लिखते हैं, क्यू के नीचे ऐसे आर लिखो, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। अब सब में ना हम लोग नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग मतलब सिंपल कुछ नहीं, ए को 1, बी को 2, सी को 3, 4, 5, 6, 7, मतलब 26 अल्फाबेट होता है ना, वही लिखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ये थोड़ा सा तुम लोग को मेहनत करके लिख लेना है कॉपी में, ठीक है। अब इसका यूज हम लोग करेंगे, और देखो कभी कभी क्वेश्चन इसको बिना यूज किए भी हम लोग कर सकते हैं, और कभी कभी हम लोग इसको यूज करके भी करेंगे। देखते हैं कैसा क्वेश्चन आता है हमारा। अल्फाबेट सीरीज है ना, इसलिए अल्फाबेट को इस तरह से यूज करना है विथ नंबर। देखने में आसानी हो जाएगा, इसीलिए मैंने ऐसे कर दिया, नहीं तो मिक्सड अप हो जाता। अच्छा शॉर्ट फॉर्म हमें बताए। बताओ। मैम जो 5 वाला है ना उसको मैम इजोती लिख सकते हैं, EJOTY। 5 वाला मतलब जैसे 5 10 15 25 20।
रुको 1 मिनट, क्या बोल रहे हो, नोट डाउन करते हैं, बताओ। 5, 5 से E, हाँ, J हो गया 10, जे हो गया 10, अच्छा 10 जे, 15 T, 15 O, हाँ 15 ओ, उसके बाद में T हो गया 20, अच्छा 20, मतलब जो ती हो जाएगा और वाई हो जाएगा 25, ये बोल रहे हो तो। यस मैम, और एक और है 3 के टेबल से, अच्छा बताओ। C, सी, F, एफ, I, आई, L, एल, O, R, U, X। ओ, आर, यू, एक्स। यस अच्छा मैम, तो सी का कितना, 3, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24। अच्छा इसको तो ई जोती और इसको क्या बोलेंगे। C4 अच्छा सीफोलोरक्स, ठीक है। चलो ये शॉर्टकट विश्वजीत बता रहा है, ये ठीक है, इसे इससे भी कर सकते हो तुम लोग भी अपने हिसाब से, ऐसा शॉर्टकट ढूंढ सकते में हो। 4 का भी है, 4 का भी है, अच्छा चलो बता दो, 4 का भी लिख लेते हैं। DHLPTX, डी, एच, L, एल, PTX, ई, टी, एक्स, तो डी P, मतलब P, पी। नो मैम, DHLPTX, अच्छा तुम एक काम करो, नंबर बताओ, लिख लेते हैं 4, डी मतलब, हाँ 8, 8, 12, 12, 16, 16 मतलब पी बोल रहे हो, रुको 16 पी, अच्छा उसके आगे बताओ। 20, 20, 20 मतलब टी, यस मैम, और X 24। एक्स 24, डी, एच, एल, पी, टी, एक्स। अच्छा तो इस तरह से याद रख सकते हो। अब किस लिए याद रखना है वो तुम लोग को अभी पता चल जाएगा, देखो ये हो गया, ठीक है। तो ये शॉर्टकट है, जैसे ई ज्योति, ई ज्योति तो 5, 10, 15 मतलब ये 5, 10 कैसे याद रखना है, देखो 5, 5 के बाद 10, 5 5 ऐड हो गया, मतलब शॉर्टकट ऐसे बना हुआ है कुछ, देखो 5 देन 10 देन 15 देन 20 देन 25। तो अगर शॉर्टकट इसका करना है तो इसका मतलब क्या हुआ, जो विश्वजीत ने अभी बताया, 5, 5 से 5 जोड़ो 10, 10 में 5 जोड़ो 15, 15 में 5 जोड़ो 20, 20 में 5 जोड़ो 25। तो इसका मतलब होता है ई ज्योति, ठीक है, ई ज्योति, ई जे ओ टी वाई। तो इसका मतलब ई का वैल्यू 5, जे का वैल्यू 10, मतलब एक्चुअली वैल्यू का नीड होता है, तो उससे हम लोग ये शॉर्टकट से याद रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 3 ऐड हो गया है, 3 3 से 3 में 3 ऐड करने से 6, 6 में 3 ऐड करने पे 9, 9 में 3 ऐड करने पे 12, 12 में 3 ऐड करने पे 15, 15 में 3 ऐड करने पे 18, 3 ऐड करने पे 21 एंड 3 ऐड करने पे 24। और इसको कैसे याद रखना है, सी, क्या क्या बोले इसको, CFILO, Philorox, सीफिलोरॉक्स, अच्छा सीफिलोरॉक्स। अच्छा इसका देखो 4 में 4, सब 4 4 ऐड करके हुआ, तो इस तरह से इसको क्या बोलेंगे, DHL PTX। X, अच्छा ठीक है, चलो ये तो याद हो जाएगा धीरे धीरे। और ये फिलहाल लिख लिया, ये तो आसान है, ये हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, और ये शॉर्टकट हम लोग यूज कर सकते हैं याद रखने के लिए। अब क्वेश्चन देखते हैं ऐसा रिलेटेड, देखो फाइंड द नेक्स्ट term of the series BKS DJT FIU HHV। फिर नेक्स्ट वाला है क्वेश्चन मार्क, ये हम लोग को ढूंढना है, इस सीरीज को कंप्लीट करना है कि इसके बाद क्या आएगा, ठीक है। तो ये अल्फाबेट सीरीज है, कैसे पता चल रहा है, देख के ही, बिकॉज यहाँ पर अल्फाबेट्स यूज हुए हैं। लेकिन हम लोग हमेशा कोडिंग, ये जो नंबर कोडिंग यहाँ पर दिया हुआ है, ये नंबर को यूज करना ही है ऐसा जरूरी नहीं है, विदाउट यूजिंग द नंबर भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे अगर तुम लोग यहाँ पर ध्यान दो कि पहला डेटा बी है, उसके बाद डी, उसके बाद एफ, उसके बाद एच, तो पैटर्न क्या कुछ समझ में आ रहा है, बी के बाद डी, डी के बाद एफ, तो क्या हो रहा है एक्चुअली,
बता सकोगे क्या हो रहा है एक्चुअली? यस मैम। बताओ। मैम एक एक लेटर गैप है, बी, एक, तो फिर हाँ सी गैप डी, फिर डी गैप एफ, फिर हाँ, आई गैप, आई नहीं, जी। जी गैप एच। हाँ, फिर आई का गैप होके क्या हो जाएगा? मैम फिर उसके बाद में उल्टा है, ठीक है, आई का गैप होने के बाद क्या होगा, उल्टा तो बताते हैं। देखो, बी ए, के बाद सी गैप करके डी, डी के बाद ई गैप करके एफ, एफ के बाद जी गैप करके एच, और एच के बाद आई गैप करके पहला क्या होना चाहिए जे। इसका, जे। अब सेकंड वाला अगर तुम लोग चेक करो तो देखो, के के बाद है जे, आई, एच, मैम जे मतलब सी डब्ल्यू। ये फॉरवर्ड हो रहा है। जैसे ये बैकवर्ड था, बी के बाद डी ही आता है, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे ऐसे होता है, लेकिन ये देखो फॉरवर्ड है, के जे। और अगर यहाँ पर तुम लोग देखो तो यहाँ पर के आगे जे आता है, मतलब आगे का लेटर लिया जा रहा है। तो के आगे जे आता है, जे के आगे आई आता है। देख लो, के आगे जे आता है, जे के आगे आई आता है, आई के आगे एच आता है। देखो, आई के आगे एच आ गया, तो एच के आगे क्या आएगा, जी। तो एच के आगे क्या आ जाएगा, जी। तो हम लोग यहाँ पर क्या जे लेंगे? जी डब्ल्यू। अच्छा, डब्ल्यू होता है कि नहीं देख लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखो, एस, एस के बाद क्या है, टी। तो एस के बाद नॉर्मली क्या आता है, टी आता है। टी के बाद यू, यू के बाद भी, तो भी के बाद क्या आएगा, डब्ल्यू। डब्ल्यू। डब्लू आ गया। तो इस तरह से हम लोग सोच सकते हैं। ये देखो, एक नया क्वेश्चन, अल्फाबेट सीरीज में देखो अलग तरह का था, जैसे हम लोगों ने नंबर सीरीज में देखा, यहाँ पर दो पैटर्न देखा। ये देखो, ये अल्फाबेट सीरीज में हम लोगों ने देखा कि ये मिसिंग टर्म जो है इसको हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया, जहां पर हम लोग ये कोडिंग, ये जो नंबर कोडिंग है इसको हम लोगों ने यूज नहीं किया, बिना यूज करके ही कर लिया। लेकिन हाँ, अल्फाबेट का ग्रीप चाहे जितना भी हम लोग शॉर्टकट क्यों ना ढूंढे, ग्रीप होना जरूरी है। जैसे बी के बाद सी, उसके बाद डी आता है, ये तुम लोग के दिमाग में सेट होना चाहिए, नहीं तो तुम लोग फिर नहीं कर पाओगे। बाद वाला डेटा तो इजीली याद होता है कि बी के बाद सी, उसके बाद ही डी आता है, मतलब बैकवर्ड है। लेकिन के, जे और आई और एच दिया है, मतलब आगे एक एक करके फॉरवर्ड हो रहा है। तो इसको याद रखना पड़ेगा तुम लोग को, मतलब अल्फाबेट सीरीज को इस तरह से प्रैक्टिस करो कि कौन किसके आगे पीछे है, इजीली याद हो जाए। अदरवाइज अगर किसी को मतलब बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम होता है, तो सिंपल जैसे ही ये क्वेश्चन आए, तुम लोग ये फटाफट लिख लेना, ए टू जेड लिखने में ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, और तुम लोग उसके साथ इस क्वेश्चन को कर सकते हो जब ऐसा क्वेश्चन रहेगा। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे यहाँ पर जो ये सीरीज का एक क्वेश्चन हम देखते हैं। ये देखो, नंबर सीरीज मैंने बता दिया, अल्फाबेट सीरीज बताया। लेटर सीरीज का तुम लोग के मैट में जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा रॉन्ग है, ठीक है। तो लेटर सीरीज का हम दूसरा क्वेश्चन देंगे तुम लोग को, उसके साथ समझाएंगे। ये थोड़ा सा रॉन्ग है, ठीक है, इसको मत करना। जिन लोग के पास बुक है उन लोग को भी बोल रहे हैं इसको मत करना, थोड़ा सा रॉन्ग है ये। अच्छा, कोडिंग डिकोडिंग एक बार बता देते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है। देखो, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, कोडिंग एंड डिकोडिंग। अच्छा, यहाँ पर देखो क्या बोला है, कोडिंग डिकोडिंग। अब बिफोर ट्रांसमिटिंग द डेटा इज एनकोडेड एंड एट रिसिप्ट साइड एनकोडेड डेटा इज डिकोडेड, ठीक है। तो अगर दो साइड देखो, तुम लोग के व्हाट्सएप में भी बहुत आता होगा, डेटा इज एनकोडेड एनक्रिप्टेड ऐसा लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो ये देखो, बिफोर ट्रांसमिटिंग द डेट, बिफोर ट्रांसमिटिंग द डेटा इज एनकोडेड, हम लोग डेटा को क्या कर सकते हैं, एनकोड कर सकते हैं। मतलब एनकोड कौन करेगा, सेंडर। सेंडर डेटा को क्या करता है, एनकोड। बताते हैं एनकोड क्या होता है। और रिसीवर जो रिसीव करेगा उस डेटा को, उससे वो क्या करेगा, उसे डी कोड करेगा, मतलब उसके कोड को समझने का कोशिश करेगा, ठीक है। एनकोड करने का मतलब क्या होता है, देखो, एनकोड करने का मतलब होता है टू गिव कोड वर्ड्स टू एनी मैसेज। मतलब जैसे
कोड वर्ड से हम लोग अगर किसी के साथ बात करते हैं, जैसे मान लो दो बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, उनमें हो सकता है कोड वर्ड में बात होता हो, ठीक है, कोड वर्ड में वो लोग बात कर रहे हैं जो कि बाकी दोस्तों को नहीं समझ में आ रहा। अगर 4 फ्रेंड है, 2 फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड है उसमें, बाकी चारों में वैसे दोस्ती है, लेकिन 2 बहुत ही ज्यादा मतलब करीबी दोस्त है, इन ये लोग अपना मतलब इशारा से ही बात कर लेते हैं, दोनों दोनों का बात समझ भी जाते हैं। तो कोड लैंग्वेज यूज करें जो बाकी के लिए समझना पॉसिबल नहीं होता है। तो टू गिव कोड वर्ड्स टू एनी मैसेज, अगर हम लोग कोई मैसेज दे रहे हैं लेकिन उसे डायरेक्टली नहीं बोल रहे, थ्रू कोड वर्ड बोल रहे हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं एनकोड करना। अगर जो उसका बेस्ट फ्रेंड है उसी को ये समझ में आएगा क्योंकि उसी के लिए कोड यूज किया गया, बाकी लोगों को तो समझ में नहीं आएगा। तो जो रिसीवर है उसका काम क्या है? उसका काम है अंडरस्टैंड करना। ये देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड the code and decode the message। ठीक है, मैसेज को क्या करना है? डिकोड करना है, मतलब कोड को तोड़ना है और एक्चुअली क्या है वो समझना है। इसका एग्जांपल अगर तुम लोग रॉ एजेंट के ऊपर कोई मूवी देखते हो तो वहां पर देखना ये चीज बहुत होता है कि जब मतलब कोई अटैक करने वाला होता है, मतलब जो आतंकवादी वगैरह होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो एक्चुअली जब भी फोन पे बात करते हैं, क्योंकि उनका फोन ट्रैक वगैरह होते रहता है, तो वो लोग क्या करते हैं, कोड लैंग्वेज में बात करते हैं कि यहाँ ऐसा करना है, वहां ऐसा करना है, डायरेक्टली उस जगह का नाम नहीं लेते, कुछ कोड यूज करते हैं। सिमिलरली मिलिट्री में भी ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आतंकवादी यूज करते, पुलिस फोर्स, बीएसएफ फोर्स, ये भी यूज करते हैं अपना कोड वर्ड ताकि कोई धोखा ना दे पाए। वो कोड बोलने से तभी ये पहचान में आता है कि ये हमारा आदमी है, ठीक है। तो ये कोड को डिकोड वही कर पाएगा जिसको उस कोड के बारे में पता होगा। तो ये कोडिंग डिकोडिंग ऐसे ही हमारा क्वेश्चन इसी तरह से रिलेटेड होगा, ठीक है, कि कोड मतलब क्या है, कोई भी एक मैसेज को स्पेशल फॉर्मेट देना और जो ये मैसेज को रिसीव करेगा वो उसको क्या करेगा, डिकोड करेगा, ठीक है, अंडरस्टैंड करके उस मैसेज को डिकोड करेगा। अच्छा, अब देखो, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। अगर ऐसे लिखते हैं एप्पल, ठीक है, एप्पल इज कोडेड एज बी क्यू क्यू एम एफ। अगर मैंने कहा कि मुझे बी क्यू क्यू एम एफ चाहिए, यानी हम एप्पल मांग रहे हैं, ये कोड मैंने तुम लोग के साथ शेयर कर दिया कि जब भी मुझे एप्पल का जरूरत होगा तो हम तुम लोग को एप्पल नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे बी क्यू क्यू एम एफ मुझे चाहिए, यानी तुम लोग समझ जाओगे कि मुझे एप्पल चाहिए। तो एप्पल इज कोडेड एज बी क्यू क्यू एम एफ। तो बताओ कि बनाना कैसे कोड होगा? हाउ बनाना इज कोडेड, बताओ इस पे बेस करके कैसे हम लोग बनाना को कोड करें। तो एप्पल का कोडिंग क्या है? देखो, एप्पल को हम लोगों ने कोड किया है इस तरह से, बी क्यू क्यू एम एफ। तो बताओ बनाना का कोडिंग क्या होगा? अगर मुझे बनाना चाहिए तो इस बेसिस पे हम इसका क्या कोडिंग कर सकते? ए के जगह मैंने क्या यूज किया है, बताओ? बी। बी। अच्छा, पी के जगह क्या यूज किया है? क्यू। पी के जगह क्यू, एल के जगह एम, ई के जगह एफ। तो क्या समझ में आ रहा है कि हम लोग हर एक डेटा में एक डेटा आगे लिए हैं, ठीक है, ए के बाद बी आता है तो हम लोगों ने ए के जगह बी लिया है, तो यहाँ पर बी के जगह क्या लेना चाहिए इस पैटर्न के हिसाब से? मैम आंसर होगा सी बी एन, सी बी ओ, बी ओ बी। करेक्ट आंसर, सही बोल रहे हो। ये देखो, ए के जगह बी लिया है हम लोगों ने, तो यहाँ पर बी के जगह क्या लेंगे? सी। पी के जगह क्यू, तो ए के जगह क्या लेना पड़ेगा? बी। इस हिसाब से देखो ना, ए के जगह बी है, एन के बाद कौन सा डेटा आता है? ओ, ठीक है, ओ आता है। ए के बाद क्या आता है? बी। एन के बाद क्या आता है? ओ। ए के बाद क्या आता है? बी। इसके अलावा और एक पैटर्न भी है, उससे भी कर सकते हो, जैसे ए का नंबरिंग बता सकते हो, ए का नंबरिंग 1 होता है। पी का नंबरिंग कितना होता है, यहां से देख लो, या फिर जो शॉर्टकट याद है उससे भी कर सकते हो। पी का नंबरिंग 16 होता है, देखो पी का नंबरिंग होता है 16, यहाँ 16। एल का नंबरिंग कितना होता है? फिंगर में, हाँ फिंगर में काउंट करके भी बोल सकते हो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, 12 नंबर पे होगा। ए बी सी डी ई 5 नंबर पे, ठीक है।
तो बी कितने नंबर पे आता है? 2 नंबर पे, सेकंड नंबर पे। क्यू कितने पे आता है? 17 पे आता है। 17 अच्छा, एम कितने पे आता है? 13 पे आता है। और एफ कितने पे आता है? 6th नंबर पे आता है ना। अच्छा, अब यहाँ पर हर जगह मेरा देखो +1 हुआ है, मतलब 1 + 1 2, ऐसे देखो 1 + 1 2, 16 + 1 17, 16 + 1 17, 12 + 1 13, 5 + 1 6, ठीक है। और इस हिसाब से मेरा ये आ रहा है, ठीक है। बी क्यू क्यू, ये मेरा गिवन था, मैंने सिर्फ नंबरिंग दिया। अब इससे भी हम सेम कोडिंग लिख सकते हैं। देखो मुझे तो ये करना था, ये सेम ही आंसर आएगा, तुम लोग देख सकते हो। बी का कोड क्या है? बी का कोड है 2, ए का है 1, और एन का 14 4, ठीक है। तो मेरा कोडिंग +1 करके होना चाहिए, ठीक है। तो +1 लगाते हैं, 2 + 1 3, 3 1 + 1 2, 14 + 1 15, 1 + 1 2, 14 + 1 15, 1 + 1 2। अच्छा, अब थर्ड नंबर पे कौन आता है ये सोचो। ए बी सी, थर्ड नंबर पे सी आता है। सेकंड पे ए बी, फिंगर पे ही ये काउंट कर सकते। ए काउंट 1 में आता है, बी सेकंड काउंट में आता है, तो बी, ठीक है। अच्छा, ये भी बी होगा, सेकंड है, ये भी बी होगा, सेकंड है। 15 कितने नंबर पे आता है? उसके लिए ओ ये चार्ट जो है, हाँ, इसके लिए ये चार्ट काम में आएगा। ओ 15 आएगा, ओ ओ ओ, तो इसमें भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें भी आंसर आ जाएगा। अच्छा, और एक एग्जाम्पल लेते हैं। चलो और एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये बुक से ले रहे हैं। Miss Tiffy is coded as N Y, नहीं Y नहीं है, ये देखो NZ है, NZTUJGZ। ये सबका कुछ मतलब नहीं होता है, ठीक है। जैसे मैंने अभी बताया कि एप्पल के जगह ये बता रहे, इसका थोड़ी ना कोई मतलब है, मतलब से कोई लेना देना नहीं है हमें। हाउ इज MENESIS इज कोडेड। अगर इसका कोडिंग इतना होता है तो इसका कोडिंग क्या होगा? मतलब MYSTIFY, इसका कोडिंग है NZTUGZ। इसका कोडिंग ये हमें गिवन है, हमें कोड करने बोला है इस वर्ड को, MENESIS, इसको हमें कोड करने के। हाँ, आंसर होगा NFGFTJT। NF नहीं, गलत हो गया, NFOF होगा, कुछ तो गलत हुआ है। अच्छा, हम लोग देखते हैं यहाँ से कैसे कर सकते हैं। नंबर यूज करके भी कर सकते हैं, बिना नंबर यूज करके भी कर सकते हैं। अगर MN है तो यहाँ पर भी M कितना होगा बताओ? N होगा कि? ओ गलत हुआ था तब आगे। FOFTJT। ठीक। अच्छा, यहाँ पर देखो M अगर N हुआ था तो यहाँ पर भी MN होगा, क्योंकि मुझे इसी बेसिस पे कोड करना है। E यहाँ पर कुछ नहीं है कि जो हम देख के डायरेक्ट लिख दे। अच्छा, N भी नहीं है, E भी नहीं है, S है, S के जगह T लिख सकते हैं, तो S के जगह हम लोग क्या लिखेंगे? T। यहाँ पर भी S के जगह T लिखेंगे, I के जगह J लिख देते हैं। तो ये सब तो हम लोग लिख लिए, बचा क्या? ENE। अब पैटर्न देखते हैं। एम के बाद एन आता है, देखो एम के बाद एन आता है लिखा हुआ है, वाई के बाद देखो जेड आता है, ई एफ के बाद जी आता है, आई के बाद जे आता है, टी के बाद यू आता है, एस के बाद टी आता है, और वाई के बाद जेड आता है। तो जस्ट सेकेंड वाला डेटा लिखा हुआ है, जो डेटा ऊपर है उसके बाद जो आता है, तो एम के बाद एन आएगा, तो ई के बाद क्या आएगा बताओ? ई के बाद क्या आएगा? F एफ। एन के बाद क्या आएगा? O ओ। ई के बाद फिर से क्या आएगा? एफ, है ना।
ई के बाद एफ आएगा। अब देखो नंबर से भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। किसी को अगर डाउट लगता है, वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है कि कैसे हो रहा है, तो हम लोग नंबरिंग से भी कर सकते हैं। तो मुझे थोड़ा बताओ कि एम का नंबरिंग कितना होता है। यहाँ देख लेते हैं, लिखा हुआ है मेरा एम का नंबरिंग देखो 13 होता है। नंबर से भी कर सकते हो, ये देखो m का नंबर हो जाता है 13, y का कितना होता है 26 अल्फाबेट होता है, उसमें y कितना नंबर में आएगा, yz 25 25। s कितने नंबर पे होता है, यहाँ देख लेते हैं, देखो s होता है 19 अच्छा 19 और t होता है 20। s होता है 19 और t होता है 20, ये रहा 19 20। और i 9 और f a b c d e f 6 6 होता है, ठीक है। अच्छा n हो जाएगा, इसका मतलब जस्ट इसके बाद वाला 14, y के बाद z आता है, z 26 नंबर अल्फाबेट होता है, ये तो इजीली याद रख सकते हैं। s के बाद t आता है 20। अच्छा ये u जो है ये 21 हो जाएगा, j जो है ये 10 हो जाएगा, 6 और ये 7 हो जाएगा, ये 26 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो -1 हो रहा है पैटर्न, देखो कैसे 13 में सॉरी -1 तो नहीं हो रहा है, +1 ही हो रहा है। ये देखो 13 में +1 हो गया 14, 25 में +1 हो गया 26, 19 में +1 हो गया 20, 20 में 1 ऐड हो गया 21, 9 में 1 ऐड हो गया 10, 6 में 1 ऐड 7, 25 में 1 ऐड 26 हो गया। अब हम लोग को यहाँ पर पैटर्न जो है वो फाइंड आउट करना था, तो ये तो मैंने नॉर्मली निकाला था, इसके अलावा भी हम लोग निकाल सकते, जैसे m का 13 पता है, ठीक है। ई का कितना होता है, काउंट कर लेते, ए बी सी डी ई 5 नंबर पे आता है। हाँ ये छोटा छोटा तो हम लोग ऐसे ही काउंट कर सकते हैं। एन कितने नंबर पे, एम अगर 13, एन 14 नंबर पे है, ये दिख रहा है हम लोगों को। अच्छा एस 19 नंबर पे, और आई ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, हाँ 9 नंबर पे। अब यहाँ पर भी पैटर्न फिर +1 का लगना चाहिए, तो फिर 13 के बाद आता है 14, 5 के बाद आता है 6, 14 के बाद आता है 15, 5 के बाद 6 आता है, 19 + 1 20, 9 + 1 10, 19 + 1 20। अब देख लो कि 14 में n आता है कि नहीं, ये तो मेरा पहले से ही लिखा हुआ था, अगर ये नहीं लिखते, ठीक है, ये एक बार अब कर देते हैं। तो नंबरिंग से कैसे फाइंड आउट करोगे, इस तरह से नंबर लिख लिया। अच्छा नंबर तो लिख लिया हम लोगों ने, 14 नंबर पे कौन है, n लिख दो। 6 नंबर पे कौन है, एफ, यहाँ से दिख रहा है, देखो यहाँ से भी हम लोग जो यूज कर पाएंगे कर लेंगे। 15 नंबर पे कौन है, 15 नंबर पे यहाँ पर देख लो, 14 में अगर एन है, एम एन ओ, फिर 15 नंबर पे होना चाहिए। 6th नंबर पे कौन आएगा, एफ, ये देखो यहाँ से दिख रहा है एफ 6th नंबर पे है। 20 नंबर पे टी आता है, ये यहाँ से दिख रहा है हम लोगों को। 10th नंबर पे कौन आएगा, जे, 10th नंबर पे जे आएगा, और 20 नंबर पे टी आएगा। तो एन एफ ओ एफ टी जे टी, ठीक है। तो हम लोग किसी भी तरह से कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड, या फिर हम लोग यहाँ पर पैटर्न अगर फॉलो कर पाते हैं तो उससे भी कर सकते हैं। चलो और एक एग्जांपल देखते हैं। टैप इज कोडेड एज SZO, हाउ इज फ्रेंड कोडेड, बताओ फ्रेंड कैसे कोड करेंगे। अगर टैप को कोड किया है इस तरह से TAP, टैप को कोड किया है SZO, तो फ्रेंड को कैसे कोड करेंगे। गुड इवनिंग निबिड। गुड इवनिंग मैम। अच्छा बताओ तो फ्रेंड को कैसे कोड करेंगे, बताओ इसको कैसे करें। अगर तुम लोग, हाँ बताओ। EQHDMC, EQHDMC, अच्छा ठीक है, हाँ आंसर तो सही है। यहाँ पर देखो हम लोग दो तरह से सोच सकते हैं। एक तो T को S लिखा गया है
और ए को जेड लिखा गया है, पी को ओ लिखा गया है, मतलब फॉरवर्ड डेटा लिया गया है। टी के आगे एस होता है, एस देन टी होता है। जेड जैसे खत्म हुआ, ये अल्फाबेट सीरीज देखो, जैसे ही जेड खत्म होता है उसके बाद तो राउंड करके ए ही आएगा, है ना। जेड के बाद ए आएगा, ये देखो, तो जेड के आगे ए आता है, हम लोग बोल सकते हैं जेड के आगे ए आता है सबसे पहले, ठीक है। तो ये देखो एस उसके बाद टी, जेड फिर स्टार्टिंग ए से होगा, ओ उसके बाद पी। तो इस तरह से भी हम लोग बोल सकते हैं कि अगर एफ है तो एफ के आगे क्या आएगा, जैसे ये एस के बाद टी आता है तो किसके बाद एफ आता है, ई के बाद, ई के बाद ठीक है। किसके बाद आर आएगा, क्यू। क्यू, अच्छा, किसके बाद आई आएगा, एच, और डी के बाद ई आएगा, ठीक है। एम के बाद एन आएगा, सी के बाद डी आएगा। तो हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। अदरवाइज और एक तरह से भी देख सकते हो, अगर टी को हम लोगों ने कोड किया है एस, तो वो नंबर देके भी तुम लोग देख सकते हो टी का नंबरिंग कितना है। ए तो 1 हो जाएगा, टी और पी का नंबरिंग कितना है, टी और पी का नंबर, पी 16 है, टी है T20, T20। अच्छा, T20, अच्छा ये भी तो अच्छा याद रख सकते हो, T20, T20 और ये 16, ठीक है। अच्छा, तो ये 19 होगा और ये 26, ठीक है, ये 26 नंबर होता है, और ये हो जाएगा 15। तो ये एक्चुअली हो रहा है क्या, -1 हो रहा है, -1 हो रहा है। तो एफ, ये देखो ए बी सी डी, डी 4 नंबर होता है, ई 5 नंबर होता है, एफ 6 नंबर होता है, ठीक है। एफ जी एच आई 9th नंबर होता है। अच्छा, और आर कितना नंबर होगा, आर 18 नंबर होगा, आर 18, ये अगर 19 है तो आर 18 नंबर होगा। यहाँ से भी हम लोग देख सकते हैं, थोड़ा अपना जो दिमाग है उसको यूज कर सकते हैं। एन, एन जो है वो कितना नंबर है वो देखना पड़ेगा, याद नहीं आ रहा है। एन जो है वो 14 नंबर होता है, 14, ठीक है। एन जो है वो 14 नंबर होता है। तो एक एक कम करना है हम लोगों को, -1 करना है, तो 6, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 17 8 4 13 एंड 3। तो देखो 3 नंबर पे सी आता है, ए बी सी ये 3 नंबर पे आता है, डी 4 नंबर पे आता है, 5 नंबर पे ई आता है। ये सब सही हुआ है इसका मतलब। अब बस इतना देख लो कि 8th नंबर पे एच आता है कि नहीं, देख लो 8th नंबर पे एच आता है कि नहीं। तो 8th नंबर देख, आता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद और क्या देखें, 8th नंबर पे एच, 17th नंबर पे क्यू और 13 नंबर पे एम, 17th नंबर पे क्यू और 13th नंबर पे एम। तो दोनों तरह से ही कर सकते हो, दोनों तरह से ही हो सकता है। अच्छा, नेक्स्ट और एक क्वेश्चन देते हैं। अगर मेंशन इज written as LNEITO, ठीक है, तो हाउ इज प्रेजेंट कोडेड, प्रेजेंट को कैसे कोड करेंगे, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, मेंशन, MENTION, मेंशन इज रिटन एज LNEITNO होगा, हाँ TNO, एक छूट गया, नहीं तो कोडिंग कैसे होगा, TNO दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें कोडिंग ढूंढना है प्रेजेंट का, PRESENT, बताओ कौन बताएगा, बताओ। ML, ये देखो M के जगह L लिखा है, मतलब फॉरवर्ड बैकवर्ड कितने दूरी पे है, ध्यान दो, M के आगे L आता है। अच्छा, लेकिन यहाँ पर तो N है, E और N में तो डिस्टेंस काफी ज्यादा है, यहाँ पर N के बाद E है, TIITON। अच्छा, एक चीज दिख रहा है तुम लोग को इसमें, अगर एक पैटर्न देखो तो ये E इधर आ गया, ये N इधर आ गया, ठीक है। लॉजिक अलग अलग हम लोग को ढूंढना है, ठीक है। ये तुम लोग अपना दिमाग जैसे चलाना चाहोगे हर जगह लॉजिक ढूंढ सकते हो। ये टी इधर आ गया, ये आई इधर आ गया।
O इधर आ गया, N इधर आ गया। ये देखो एक दूसरे को चेंज करते हुए कुछ हो रहा है, ठीक है, देखते हैं क्या चेंज करके होगा। और ये M और L जो है, M से यहाँ पर L आया है, ठीक है, M के बाद यहाँ पर L लाया गया है, तो कैसे हम लोग इसको कोड कर सकते हैं? क्या यहाँ पर हम लोग इस पैटर्न को यूज कर ले फर्स्ट वाले को छोड़ के? तो OERES TN, देखो P को छोड़ के मैंने वही रिवर्स कर दिया, R इधर E लिख दिया, S और इधर E लिख दिया, इधर N और इधर T लिख दिया। अब P के जगह कितना लिखे? अगर M के जगह हम लोग L लिख रहे हैं तो O। P के जगह कितना? P के जगह O लिखेंगे, करेक्ट। L के बाद M तो O के जगह P हो गया, बन गया OERES TN। तो कुछ फिक्स्ड पैटर्न नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे हम लोग दिखा हम लोग को ऐसा है तो हम लोग ऐसा कर देंगे, इजीली जो होगा उसी तरह से करेंगे। अच्छा, और एक एग्जाम्पल लेते हैं। कैरम, कैरम इज कोडेड एज BZQQNL, ठीक है। तो हाउ हॉर्स कोडेड, हॉर्स को कैसे कोड करेंगे? अगर कैरम को हम लोग ऐसे कोड करते हैं तो लिखते हैं CARROM, ठीक है, BZQQ, मैम GNQRD। नहीं यहाँ तो कुछ अलग दिया हुआ है, गलत हो रहा है, शायद कुछ गलत हो रहा है, सोचो थोड़ा सा, देखते हैं। सी के आगे वाला वर्ड लिखा हुआ है B, Z के बाद A आता है, QRNOLM, तो H के आगे वाला वर्ड क्या होता है? ये सब आगे वाला बैक फॉरवर्ड है ना, देखो C के फॉरवर्ड डेटा B, जब हम लोग अल्फाबेट लिखते हैं तो ये देखो C का फॉरवर्ड मतलब कौन सा होता है? C का फॉरवर्ड मतलब B होता है, C का बैकवर्ड मतलब D होता है। तो देखो C का फॉरवर्ड लिखा हुआ है, A का भी फॉरवर्ड लिखा हुआ है, क्योंकि A के ये तो राउंड घूम रहा है ना, A से Z फिर A से Z ऐसे होगा। R का फॉरवर्ड डेटा Q, फिर R का फॉरवर्ड Q, O का फॉरवर्ड क्या होगा? N, N के बाद ही O आता है, L के बाद M आता है। तो यहाँ पर भी हमें ऐसा ही कुछ पैटर्न फॉलो करना चाहिए। तो GNQRD। नहीं ऐसा तो नहीं आ रहा है, हॉर्स है तो H के आगे का डेटा बताओ। H का जी। G, अच्छा, उसके बाद N N QRD Q RD। R D। अच्छा, तुम लोग ये बता रहे हो फॉरवर्ड के हिसाब से, लेकिन अच्छा कैरम इज कोडेड एज, हाँ ठीक ही तो है, कैरम इज कोडेड एज, ओ अच्छा ठीक है, मैंने एक्चुअली क्वेश्चन इसमें उल्टा था, ठीक है कोई बात नहीं, ये ठीक है, आंसर ठीक है, GNQRD ठीक ही दिया हुआ है, GNQRD। अगर हम लोग फॉरवर्ड की तरफ से देखते हैं तो यहाँ पर आंसर अलग है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन थोड़ा अलग लिख दिया, ठीक है कोई बात नहीं। कैरम इज कोडेड एज BZQQNL विच, ये एक्चुअली मैंने बोला है हाउ हॉर्स इज कोडेड, और इसी को अगर क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं तो तुम लोग आंसर बताओ, इसमें थोड़ा चेंजेस हो जाएगा। ये हाउ हॉर्स इज कोडेड नहीं था, यहाँ पर क्वेश्चन इसके हिसाब से आंसर ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसे दे दे कि कैरम इज कोडेड एज BZQQNL, और नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है विच वर्ड विल बी कोडेड एज हॉर्स, मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया, क्वेश्चन मैंने क्या दिया, ये वाला फिक्स्ड है, लेकिन मैंने ये पूछा है कि कौन सा वर्ड को हम लोगों ने हॉर्स बोल के कोड किया है, कौन सा वर्ड है जिसको हम लोगों ने हॉर्स बोल के कोड किया है। वर्ड हमें नहीं पता, कोडिंग पता है, हम लोग नॉर्मली यहाँ पर वर्ड लिख रहे हैं, नीचे उसका कोडिंग लिख रहे हैं, तो तो ये वही GNQRD।
नहीं, वो नहीं होगा, तब तो दूसरा हो जाएगा ना, वो कैसे होगा, सेम आंसर नहीं होगा। बात एक बार समझो, मैंने बोला कि मेरा ये कौन सा है, पहले हम क्या लिखते हैं वर्ड, और इसका कोडिंग हम यहाँ पर लिखते हैं। अब मैंने क्वेश्चन ये चेंज कर दिया कि इस बेसिस पे मैंने कोडिंग किया है हॉर्स, तो इसका वर्ड क्या है ये हम पूछ रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में वही दिया हुआ था। मैंने क्वेश्चन ये लिख दिया कि कैरम इज कोडेड एज दिस वन, हाउ हॉर्स इज कोडेड, उसका मैम आंसर तो IPSTF। हाँ, IPSTF करेक्ट। अब देखो क्वेश्चन मैंने चेंज किया, मैंने क्या बोला, कैरम इज कोडेड एज BZQQNL, हाउ हॉर्स इज कोडेड, देन करेक्ट आंसर, क्योंकि वर्ड क्या है हॉर्स, कोडिंग क्या है ये। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा दे दे कि विच वर्ड विल बी कोडेड एज हॉर्स, मतलब कोडिंग है हॉर्स, मुझे वर्ड पूछा गया है। अब वर्ड अगर देखेंगे तो B के बाद C आता है ना, तो ये इस तरह से अगर देखेंगे, मुझे यहां से यहां जाना है, कोडिंग से वर्ड में जाना है, तो कोडिंग से अगर वर्ड में जाएंगे तो बी के बैकवर्ड वाला डेटा आता है, जेड के बैकवर्ड, क्यू का बैकवर्ड, क्यू का बैकवर्ड, एन का बैकवर्ड, एल का बैकवर्ड, तो तुम लोग को उस हिसाब से आंसर देना पड़ेगा जैसे क्वेश्चन पूछेगा। तो एच का बैकवर्ड डेटा आई, ओ का बैकवर्ड डेटा पी, आर का बैकवर्ड डेटा एस, एस का बैकवर्ड डेटा PQRS T, ई के बाद F आता है, तो IPSTF। एक्चुअली आंसर ये दिया हुआ था, बिकॉज मैंने क्वेश्चन को गलत लिखा था, गलत नहीं, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है, गलत थोड़ी ना कुछ है, ठीक है, ये गलत नहीं है, लेकिन मेरा आंसर बुक के साथ ये देखो, तुम लोग अगर देखोगे तो यहाँ पर देखना कि आंसर कुछ ऐसा है, इसलिए मैंने बता दिया, बाद में तुम लोग को ऐसा लग सकता है क्या हुआ बात। तो ये देखो, अगर तुम लोग बुक में देखोगे तो ये आंसर दिया, बिकॉज क्वेश्चन बोला है विच वर्ड विल बी कोडेड एज हॉर्स, जबकि मैंने क्वेश्चन लिख दिया था हाउ हॉर्स इज कोडेड। अगर हाउ हॉर्स इज कोडेड देन ये आंसर होगा, और अगर विच वर्ड इज कोडेड एज हॉर्स तो ये होगा। तो ये इसको ना एक स्टार मार्क्स लगा लो, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि नॉर्मली ऐसा नहीं दिया हुआ रहता है विच वर्ड विल बी कोडेड एज हॉर्स, नॉर्मली हमें कोडिंग ही पूछा जाता है, ठीक है, नॉर्मली हमें कोडिंग पूछा जाता है, तो ये गलत हो जाता है, तो हम लोग को क्वेश्चन भी थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखना पड़ेगा। अच्छा चलो, अब नंबर कोडिंग देखते हैं। अभी तक तो हम लोगों ने अल्फाबेट कोडिंग देखा, अब हम लोग नंबर कोडिंग देखते हैं कैसे होता है, देखो। नंबर कोडिंग, अच्छा इसका एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, A इज कोडेड एज 1, ठीक है, A का कोड है 1, B इज कोडेड एज 2, अच्छा, एंड सो ऑन, इसी तरह से चल रहा है। सो ऑन का मतलब A का अगर 1 है, B का 2 है, C का 3, 4, D का 4, इस तरह से, एंड सो ऑन। हाउ AICCI इज कोडेड, तो AICCI का कोडिंग क्या होगा, नंबर के साथ बताना पड़ेगा ना, क्योंकि A का मतलब अगर 1 है तो AICCI का मतलब क्या होगा, नंबर कोडिंग। A इज कोडेड एज 1, तो A का वैल्यू 1, ठीक है, B का वैल्यू 2 है, और एंड सो ऑन बोला है, तो C का वैल्यू कितना होगा, B के 19339। 19339, अच्छा हाँ हो सकता है, क्योंकि B 2 है तो C 3, और I का वैल्यू कितना हो जाएगा, I का वैल्यू काउंट करके देख लो, 9th नंबर पे I आता है, तो 19339। एक्चुअली जो हम लोग कंप्यूटर या लैपटॉप यूज करते हैं, तुम लोग को पता है ये भी पूरा कोडिंग पे ही चलता है, इसका अलग लैंग्वेज होता है, तो कंप्यूटर को क्या समझ में आता है, ये जो हम लोग ABCD यहाँ टाइप करते हैं उसको कुछ नहीं समझ में आता है, उसको क्या समझ में आता है पता है तुम लोग को, ऐसे ही पूछ रहे हैं, कंप्यूटर को ऊपर में जो कोड रहता है सिर्फ 1 और 0 समझ में आता है, बाइनरी डिजिट, सिर्फ 1 और 0। ए का मतलब भी वो अपने हिसाब से, हम लोग ए टाइप करते हैं, बट वो अपने हिसाब से उसको 100 इस हिसाब से उसे अरेंज कर लेता है, क्योंकि कंप्यूटर में ना कुछ 10 छोड़ के कुछ है ही नहीं, बाइनरी छोड़ के, जैसे 4 भी लिखोगे तो उसका 10 फॉर्मेट वो बना लेता है, इसका फॉर्मेशन होता है। ये पहले सीए इंटर में था इसका थोड़ा सा पार्ट कंप्यूटर के ऊपर, अभी वो उतना नहीं काम आता है, अभी वो हटा दिया है, नहीं तो पहले वो बाइनरी डिजिट कैसे ट्रांसफर होता है वो भी सीखना पड़ता था।
ठीक है, मैंने ऐसे ही पूछ लिया कि ये देखो ये 19339 इस तरह से हम लोग इसे कोड कर सकते हैं। ये हो गया नंबर कोडिंग। चलो और एक एग्जांपल देखते हैं। पेंट, पेंट को अगर हम लोग कोड कर रहे हैं 74128, ये दिया हुआ है। पेंट को हम लोग इस तरह से कोड कर रहे हैं, तो EXCEL, अच्छा एक्सेल, इसको भी कोड किया गया है 93596, ऐसे कोड किया गया है। अब बताओ इसका कोडिंग क्या होगा? ANCIENT, इसका कोडिंग क्या होगा बताओ? ये दो कोडिंग बता दिया है मैंने, इसका कोडिंग पूछ रहा है क्वेश्चन में कि इसका कोडिंग क्या होगा। यहाँ पर ए देखो, ए का कोडिंग कितना है? 4, तो ए के जगह 4 लिख। 9425198। ठीक बोल रहे हो। जस्ट यहाँ से देख के लिखना है। ये 2, एन मतलब 2, सी का कोडिंग ढूंढो 5, आई का कोडिंग ढूंढो 1, ई का कोडिंग ढूंढो 9, एन का कोडिंग 2, एन तो ऑलरेडी एक बार लिखा भी था हम लोगों ने, टी का कोडिंग 8 हो गया, टी का कोडिंग 8, तो 4251928। अच्छा, अब अभी हम लोगों ने किया लेटर टू नंबर कोडिंग। देखो जितना भी किया लेटर टू नंबर, मतलब लेटर को नंबर में कोड दिया हुआ था। अब हम लोग रिवर्स वाला करेंगे, नंबर टू लेटर कोडिंग। ऐसा भी हो सकता है, जैसे 2 इज कोडेड एज P, 3 इज कोडेड एज N, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 9 इज कोडेड एज Q, 9 is coded as Q, 5 is coded as R, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। हाँ, 5 is coded as R, 4 is coded as A। अच्छा, उसके बाद 6 is coded as B। अच्छा, तो बताओ 423599 का कोडिंग क्या होगा? ये गिवन है, 2 का कोड P, मतलब अगर 2 बोलना है तो P बोलो, 3 बोलना है तो N बोलो, 9 बोलना है तो Q बोलो, 5 बोलना है तो R बोलो, 4 बोलना है तो A बोलो। ये कोड है, बताओ इसका कोडिंग क्या होगा? 4 मतलब APNRQQ। APNRQQ, हाँ आंसर तो वही है। अच्छा, ये देख लो, हम लोग भी चेक कर लेते हैं। 4 का कोडिंग है A, तो 4 के नीचे A लिखेंगे, 4 चाहिए तो A बोलो, 2 के लिए P बोलना है, 3 के लिए N बोल दो, 5 के लिए R, 9 के लिए Q, फिर से 9 के लिए Q, तो APNRQQ, ठीक है, APNRQQ। तो ये हम लोग देखो नंबर सीरीज और जो कोडिंग डिकोडिंग था वो हम लोगों ने सीखा, और काफी आसान सा चैप्टर है, ठीक है। बस बहुत इंटरेस्टिंग है, तुम लोग को लॉजिक ढूंढते रहना है। अब और एक जो है उसका भी इंट्रो दे देते हैं। नेक्स्ट दिन हम लोग एक्सरसाइज करेंगे ऑड मैन आउट। ये क्या होता है? ऑड मैन आउट मतलब जो ऑड है उसके अंदर वो हटा दो, जो ऑड है उसे हटा दो। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, तुम लोग बताओ ऑड कौन सा है? जैन यानी जनवरी, मई, जुलाई और नवंबर। बताओ इसमें ऑड कौन सा है? कैसे पता चलेगा? ये इतना तो पता ही ये मंथ है, और मंथ में क्या फर्क होता है, एक मंथ दूसरे मंथ से किस रेस्पेक्ट में चेंज होता है, शायद ऐसा ही कुछ हो। तो बताओ इसमें ऑड नंबर ऑफ डेट्स। हाँ, तो बताओ कौन सा ऑड है? ये जैन कितने दिन का होता है? 31 का। और बाकी बताओ मई कितने दिन का होता है? पता है मई कितने दिन का होता है? नवंबर। मई कितने दिन का होता है? 30। मई आई थिंक 31 का होता है। जैन फेब मार्च अप्रैल 31 का होता है। मई 31 का होता है। नवंबर है। जुलाई 31 का होता है, और नवंबर 30 का होता है। नवंबर 30 का होता है, तो ऑड कौन सा हो गया? नवंबर, क्योंकि बाकी तीनों मंथ जो है वो 31 के हैं, और जो 30 और नवंबर इसमें से एक ऐसा मंथ यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया है सीरीज में जो कि 30 का है, तो ऑड हो गया इसमें
नवंबर, इस तरह से करना पड़ेगा। और हम लोग को ये भी याद रखना, ये लेकिन समझना पड़ेगा कि कौन सा 30 का है कौन सा 31 का है। तो जैसे जैन, देखो कौन कौन सा 31 का होता है। जैन फेब छोड़ दो, एक गैप दे दे के होता है, फेब छोड़ दो, मार्च अप्रैल छोड़ के मई जून जुलाई, जुलाई अगस्त लेकिन दो ही क्या होता है 31 का होता है, ठीक है। जैन फेब मार्च, फेब जो है वो 28 या 29 का होता है ना। जैन फेब मार्च, मार्च 31 का होता है। अप्रैल 30 का होता है, अप्रैल 30 का होता है। मई जो है वो 31 का होता है। जून जो है वो 31 का होता है। जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून, जून 30 का होता है, सॉरी जून 30 का होता है। ये जुलाई है, एक जैसा हो जा रहा है, ये जुलाई है। जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून, जून 30 का होता है, जुलाई 31, अगस्त, फिर अगस्त जो है वो 31 का होगा। ये सब 31 वाला है, जैन मार्च मई, ठीक है। जुलाई अगस्त जून, ये क्या हो गया, ये हो गया अप्रैल, ये 30 का है 30। और इसमें सिर्फ एक ऐसा मंथ आएगा जो 29 का है। जून जुलाई अगस्त सितंबर 30 का होता है, अक्टूबर 31 का होता है, नवंबर 30 का होता है, फिर दिसंबर 31 का होता है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, और एक एग्जाम्पल देते हैं। 10 14 16 18 23 24 एंड 26, इसमें कुछ तो बात है कि कोई एक नंबर है जो कि इस पैटर्न 23 मैच नहीं खाता है, तो ये ऑड हो जाएगा। अब बताओ कौन सा ऑड होगा। 23 और सब इवन है, 23 ऑड है। अच्छा, बाकी सब इवन नंबर है, क्योंकि 10 जो है डिविजिबल बाई 2, 14 डिविजिबल बाई 2, हाँ 16 डिविजिबल बाई 2, 18 डिविजिबल बाई 2, 24 डिविजिबल बाई 2, 26 डिविजिबल बाई 2, बट 23 इज नॉट डिविजिबल बाई 2, ठीक है। तो नॉट इवन नंबर, इसीलिए बाकी सब इवन नंबर है इस सीरीज में, तो ये ऑड हो गया। अच्छा, नेक्स्ट। मैम हाँ बोलो। मैम संडे मंडे ट्यूसडे অড কোনটা হবে? संडे मंडे ट्यूसडे, यस मैम। সানডে মানডে টিউসডে কি সানডে হবে নাকি ছুটির দিন? আমি জানি না, এটা বুঝতে পারলাম না। না ম্যাম, আমি অনেকজনই বললাম ছুটির দিন হলে সানডে হচ্ছে, হ্যাঁ, আর যদি নাম্বার অফ লেটার হয় তাহলে টিউসডে হচ্ছে। আচ্ছা নাম্বার অফ লেটার, আচ্ছা সানডে মানডে দুটোতেই একই হচ্ছে, 1 2 3। টিউসডে বেশি, ওই জন্য বললাম। আচ্ছা আচ্ছা, টিউসডেতে আচ্ছা SUNDAY ट्यूसडे 6 लेटर, MONDAY 6 लेटर, ट्यूसडे DAY ये 7 लेटर होगा, हाँ 6 लेटर 6 लेटर 7 लेटर। अच्छा, संडे मंडे ट्यूसडे इसमें ऑड हो जाएगा, ट्यूसडे लेटर ही लेना चाहिए नॉर्मली हम लोग को, तो लेटर के हिसाब से अगर देखो तो ये ट्यूसडे जो है ये ऑड हो जाएगा। अच्छा चलो, 6 9 15 21 24 26 एंड 30, इसमें कुछ एक ऑड नंबर है, कौन सा है? 6 9 15 21 24 26 30, कौन सा ऑड है? मैम 26 26 ऑड है। अच्छा, ऑल आर क्यों? मल्टीपल ऑफ 3। ऑल आर मल्टीपल ऑफ 3। अच्छा, 3 का टेबल याद करो, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, लेकिन 3 10 जा 30, बट 26 का मल्टीपल उसमें नहीं होगा, तो ये ऑड हो जाएगा। चलो सही है। अच्छा नेक्स्ट, 1 5 14 30 51 55 91, बताओ इसमें ऑड कौन सा है? क्या पैटर्न बन रहा है वो देखना पड़ेगा। पहला बात तो है इंक्रीजिंग है, तो या तो प्लस होना चाहिए या मल्टीपल होना चाहिए। जब देखोगे कि गैप बहुत ज्यादा है ना, तो चांसेस है मल्टीप्लीकेशन होने का। अगर पास पास नंबर होता है ना तो एडिशन होने का चांसेस होता है। तो यहाँ पर अगर देखो तो ये मल्टीप्लीकेशन होने का चांसेस ज्यादा है, बिकॉज 30 के बाद सीधा 51 फिर 55, ये देखो गैप कम है, फिर एक ह्यूज गैप, फिर यहाँ पर गैप कम है, फिर एक ह्यूज गैप, फिर यहाँ पर गैप कम है, फिर एक ह्यूज गैप, इस तरह से दिया हुआ है, तो इसमें मल्टीप्लीकेशन होने का चांसेस ज्यादा है।
तो यहाँ पर देखो कुछ ऐसा पैटर्न बन रहा है, ये हम बता देते हैं। ये देखो 1 मतलब 1 स्क्वायर, 5 मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। देखो कुछ चीज है कि जो हम लोग प्रैक्टिस के साथ याद रखेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि हमेशा लॉजिक नहीं भी आ सकता है दिमाग में, इसीलिए हम ये एक बार बता देते। 5 कैसे बना हुआ है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर करने से 5 होता है, तो 14 में ऐसा ही कुछ होना चाहिए, है ना। तो ये देखो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, देखो 14 होगा। 14 का मतलब 1 स्क्वायर मतलब 1, 2 स्क्वायर मतलब 4, 3 स्क्वायर मतलब 9, 9 प्लस 1 10 प्लस 4 14। तो 30 कैसे आएगा, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, तो 16, यहाँ 16 हो गया। और यहाँ पर ऑलरेडी कितना था 14, देखो यहाँ पर ऑलरेडी 14 हो रहा था ना, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर से तो 14 बन रहा था, तो 14 और यहाँ पर 16, तो कितना हो जाएगा 30। फिर नेक्स्ट वाला 1 स्क्वायर फिर 2 स्क्वायर फिर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ऐसा होना चाहिए। ऐसा होके कितना आना चाहिए, तो 4 स्क्वायर तक हमारा 30 आ रहा था, तो 30 प्लस 25 55 होना चाहिए, लेकिन ये तो गड़बड़ है, ये 51 है, लेकिन होना कितना चाहिए 55 होना चाहिए। 54 54 हो रहा है क्या, अच्छा 1 स्क्वायर मतलब 1, 2 स्क्वायर मतलब 4, 3 स्क्वायर मतलब 9, 4 स्क्वायर मतलब 16 और 5 स्क्वायर मतलब 25। नहीं 55 हो रहा है, तो 55 हाँ 55 हो रहा है, मतलब ये आ जा रहा है, बीच का ये कवर नहीं किया। चलो 91 आता है कि नहीं देख लेते हैं। तो 1 स्क्वायर यस प्लस आ रहा है ना, तो 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर एंड 6 स्क्वायर, तो यहाँ तक तो हमारा 55 आ रहा है। तो और 6 का स्क्वायर मतलब 36, तो 55 प्लस 36, 55 प्लस 36 91 आ रहा है। मतलब ये 51 इस सीरीज का पार्ट ही नहीं है, क्योंकि ये फुलफिल कर रहा है, ये फुलफिल हो रहा है, ये फुलफिल हो रहा है, ये फुलफिल हो रहा है, सिर्फ 51 का कोई आंसर नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये 51 जो है ये हमारा ऑड नंबर हो जाएगा, ठीक है, ये ऑड नंबर हो जाएगा। अब तुम लोग सोच रहे हो कि हम लोग को कैसे पता चलेगा कौन सा यूज करना है। देखो कौन सा यूज करना है, इसको थोड़ा सा टाइम लेने से, प्रैक्टिस के साथ साथ जब मल्टीपल नंबर ऑफ क्वेश्चंस करोगे तो समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है। बाकी मैंने एक चीज तुम लोग को बताया, सीरीज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से तुम लोग पता कर सकते हो कि प्लस है कि माइनस है, मतलब एडिशन है कि डिलीशन। अगर हमारा सीरीज इंक्रीजिंग ट्रेंड पे है तो आइदर प्लस या फिर इनटू होगा। तो प्लस होने से तो बहुत इजीली निकल जाएगा, जस्ट गैप चेक करोगे कैलकुलेट कर पाओगे। लेकिन जब मल्टीप्लाई होता है तो वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई है, किसी का स्क्वायर है, किसी का प्लस है, वो थोड़ा सा प्रैक्टिस के साथ हो जाता है। और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर होगा तो हम बता देंगे, तो उसको तुम लोग को स्पेसिफिकली प्रैक्टिस करना है। अच्छा, और एक बाकी है, और एक एग्जांपल वो भी दिखा देते हैं। 16 25 36 62 144 196 और 225, इसमें ऑड कौन सा है। देखो अब ये क्वेश्चन देखते ही एक चीज, जिसको स्क्वायर टेबल याद होगा वो 62, क्योंकि देखो बाकी सब परफेक्ट स्क्वायर, 64 होगा। हाँ 16 मतलब 4 का स्क्वायर है, 25 मतलब 5 का स्क्वायर, ये देखते ही तुम लोग को पता चल जाएगा। 6 का स्क्वायर 36 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, 13 का स्क्वायर 196 होता है, और 25 होता है शायद 225 का 25, हाँ नहीं 25 15 होता है, सॉरी 15 होता है, देखो 15। लेकिन अगर 62 देखो तो 62 का कोई भी ऐसा नहीं होता है। कैसे पता चलेगा, अगर तो कैसे पता, 16 लिख के कैलकुलेटर में रूट करोगे तो 4 आएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है 25, तो इस तरह से। लेकिन 62 का ऐसा कोई भी डेटा नहीं आता है, तो ऑड नंबर हो गया यहाँ पर हमारा 62, क्योंकि ये इसको क्या बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर, इसको बोला जाता है परफेक्ट स्क्वायर। जैसे 2 स्क्वायर तो 4, ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसको हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। तो ये ऑड हो गया। तो अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग नेचर रहेगा, ठीक है। तो इसका देखो पूरा इंट्रो हम लोगों ने जो भी था इस चैप्टर का पूरा कंप्लीट कर लिया विथ ऑल एग्जांपल्स, ठीक है। अब हम ये पीडीएफ शेयर कर देंगे जिन लोग के पास नहीं है। तुम लोग का काम क्या रहेगा, देखो एक्चुअली ना पहले ये लॉजिकल रीजनिंग सीए में था भी नहीं, जब से सीए फाउंडेशन आया तब से ये दिया गया है। जब सीपीटी था तो ऐसा कोई ऑप्शन था नहीं, ठीक है।
ये देखो नॉर्मली ये सब कम्पिटिटिव एग्जाम अगर तुम लोग सुने होगे तो ये सब में आता है, एसएससी, आरआरबी, मैट, यूपीएससी, ये सब एग्जाम के लिए आता है। ठीक है, अपना लॉजिक बिल्डअप करने के लिए ये सब क्वेश्चन रहता है। तो यहाँ पर ये जो है ये पीडीएफ हम तुम लोग के साथ शेयर कर देंगे, तुम लोग यहाँ से जितना हो सके, कहाँ तक है एक बार देख लेते हैं। तो वैसे काफी सारा क्वेश्चन है, 61 नंबर तक क्वेश्चन है, हम आंसर सीट के साथ ही तुम लोग को दे देंगे। ठीक है, लेकिन तुम लोग क्या करना, अपना प्रैक्टिस करके देखो, आंसर के साथ कर तो कुछ नहीं सकते हो, आंसर पहले देखना मत, पहले कर लेना, उसके बाद आंसर देखना कि क्या होगा। मैम और हाँ मैम इसका क्या होगा? 11 इंटू 11 का 4 और 22 इंटू 22 का 16, और मैम 33 इंटू 33 का क्या होगा? कहाँ पर है? मैम खुद से पूछ रहे हैं। अच्छा क्या बताओ? 11 इंटू 11 4। 4। यस मैम, इक्वल टू 4। ओ इक्वल टू 4। अच्छा 22 इंटू 22 इक्वल टू 16। 16। अच्छा 33 इंटू 33 का क्या होगा? ऑप्शन है, ऑप्शन ए 16, हम्म ऑप्शन बी 18, हम्म ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 25। अच्छा 1 2 ये ऐड करने से तो 4 होता है, 1 + 1 2 + 1 3 + 1 4, 2 + 2 4, 2 + 2 4, ऐसे तो नहीं होगा, 4 + 4 8 हो जाता है, 8 इंटू 2, 1 2 3 4, ऐसे ही कुछ होना चाहिए, 4, ये 16 है, 16 तो ऑप्शन में नहीं आएगा, ये तीनों में से कुछ एक हो सकता है, 20 18। अच्छा ये 3, ये 2 2 4 तो 8 हो रहा है, यहाँ पर 1 2 3 4 हो रहा है, यहाँ पर 3 3 6 और 6 12 हो रहा है, तो 4 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। मैम 11 का स्क्वायर जो होता है 121, 11 का स्क्वायर 121, हाँ। प्लस 2 + 1 इक्वल टू 4। अच्छा इस तरह से, अच्छा 22 का स्क्वायर होता है, 22 का, 44। हाँ 22 का स्क्वायर होता है 484। यस मैम, तो अच्छा ये 16 ऐड करके, अच्छा 33 का स्क्वायर 33 होता है 1089। 1089, तो 9 1 10 और 18, हाँ। ये 16 तो होगा नहीं, ये तो पता ही चल रहा है, क्योंकि 16 अगर यहाँ पर है तो बाकी में तो नहीं होगा, तो ये तीनों में से कुछ होगा। यस ठीक है चलो, और एक क्वेश्चन हम लोग कर लिए, ठीक है, और एक लॉजिकल रीजनिंग हम लोग सॉल्व किए, तो ऐसे अलग अलग लॉजिक आ सकता है। अच्छा जो हम बता रहे थे यहाँ पर कि ये शेयर कर देंगे तुम लोग के साथ, ये पीडीएफ जिन लोग के पास मैट नहीं है, और जितना सारा हो सके तुम लोग करना, ठीक है, सारा करने का जरूरत नहीं, जितना हो सके करना। नेक्स्ट क्लास में हम होमवर्क डिस्कस करेंगे, ठीक है, अगर हो जाता है तुम लोग से तो भी डिस्कस करेंगे, नहीं होता है तो भी करेंगे, क्योंकि सबका होगा ये तो जरूरी नहीं है, इसीलिए। ठीक है फिर आज हम लोग यहीं तक करते हैं।